व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनईटी के पास पेपर सीरीज़ की वीडियो नंबर 08। अब इस वीडियो के अंदर जो पहला सवाल है वो है द इमेजिनरी पार्ट इन द एक्सपेंशन। इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? कोई भी एक्सप्रेशन लिखी होती है a प्लस आयोटा बी, कोई भी रकम जिसके साथ आयोटा लिखा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। लेकिन कब? जब इस एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले हम इसको इस एक्सप्रेशन के अंदर रिड्यूस करेंगे। किस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ? आयोटा डिवाइड बाय 5 आयोटा माइनस 2 डिवाइड बाय 5 आयोटा। आयोटा आयोटा से कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया 1/5 माइनस, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है 1 आयोटा। 1 आयोटा बराबर किसके होता है? माइनस आयोटा के। ये बराबर किसके होता है? माइनस आयोटा के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 2/5 आयोटा। अब देखें आयोटा के साथ जो नंबर लिखा होता है वो हमारे पास क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? बी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देयर इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन there is an arithmetic progression in which it's। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ड्यूरिंग अ 5-day एग्जीबिशन द नंबर ऑफ विजिटर्स ट्रिपल ईच डे, देयर आर 35 विजिटर्स ऑन थर्सडे। अगर हमारे पास 35 जो हैं 345 विजिटर्स हैं, अब कब? थर्सडे को। तो संडे को कितने होंगे? कंडीशन क्या है कि जो विजिटर्स हैं वो ट्रिपल होते हैं। तो मतलब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, फिर हमारे पास क्या जाएगा फ्राइडे, फिर अगेन 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारे पास क्या आएगा सैटरडे, फिर अगेन 27 से मल्टीप्लाई 3 3 एंड 3। तो अगर हम 345 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास विजिटर्स आ जाएंगे। उसका आंसर क्या होगा हमारे पास? इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? 9315 विच इज़ डी। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई माइनस 6 meets the curve y square equal to 8x at a and b। अब जो ये कर्व है इस पर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट्स पर a और b। तो बताओ मिड पॉइंट a और b का क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस लाइन को लिखते हैं और इसको मैं लिखता हूँ x इक्वल टू वाई प्लस 6। दूसरी हमारे पास कर्व जो है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब देखें अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है तो मैं x की जगह क्या रखूँगा? y प्लस 6। तो मेरे पास क्या जाएगा y प्लस 6 और ये 8। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई? y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 48 इक्वल टू 0। अब देखें इसके मैंने रूट्स मालूम करने, वो नंबर्स जिनको मैं ऐड करूँ तो मेरे पास माइनस का 8 है और मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या है 45। वो नंबर कौन से? -12 और 4। अब y की वैल्यू क्या होगी? जो भी मिडिल टर्म ब्रेकडाउन हुई है उसके अपोजिट, उसकी जो निशानी है अपोजिट कर लो। अगर ये माइनस है तो यहाँ होगा प्लस की वैल्यू और यहाँ क्या आ जाएगी माइनस की। तो y की जो वैल्यू आई है वो 2 आई है, एक आई है प्लस का 12 और दूसरी आई है माइनस का 4। तो x की वैल्यू क्या होगी इसमें रखें? x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 12 रखता हूँ तो x की वैल्यू 18, अगर मैं यहाँ -4 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या होगी 2। तो मेरे पास पॉइंट क्या आया 18, 12, 2, -4। अब देखें 18 प्लस 2 तो मेरे पास क्या आएगा
18 प्लस 2 20, 20 डिवाइड बाई 2 10, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 8, विच इज़ इक्वल टू 8, 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4। तो मेरे पास मिड पॉइंट क्या हुआ 10,4। किसी भी दो पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना है तो हम क्या करते हैं x के कंपोनेंट्स के अंदर जमा करते हैं, 18 को 2 में ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10। इसी तरीके से 12 को -4 के अंदर जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा है ए। नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 36 डिग्री इंक्लूसिवली विच सेटिस्फाई द एन S3x इक्वल टू -1। अब वो वैल्यू x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और कंडीशन क्या है कि 0 से लेकर 360 के दरमियान हो। तो हमारे पास सवाल पहला ये होता है कि साइन या मल्टीप्लाई कर वहाँ जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स -1। अब साइन की -1 वैल्यू कब आती है 270 पे। अगर नेक्स्ट हम निकालें तो हमारे पास साइन की वैल्यू क्या होगी 270 प्लस 360 और नेक्स्ट निकालें तो 270 प्लस 720। तो हमारे पास आंसर यहाँ से क्या आएगा 270 और यहाँ से 270 प्लस 360 विच इज़ इक्वल टू 630। 270 प्लस 720 विच इज़ इक्वल टू 990 विच इज़ इक्वल टू 3x। हमें वैल्यू किसकी मालूम करनी थी x की, x की वैल्यू मालूम करनी थी। मैंने चौथी वैल्यू क्यों नहीं मालूम करी, वो इसलिए मालूम नहीं करी कि उसका जो आंसर आएगा, उसका जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 360 होगा। अब देखें यहाँ 3 या मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, 270 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 90, 630 से डिवाइड करेंगे तो 210 और 990 से डिवाइड करेंगे तो 330। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है बी। नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक x माइनस साइन एक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 साइन एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखें इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर किसके होता है कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल टू साइन एक्स। कॉस स्क्वायर मतलब 2 कॉस डिवाइड बाय साइन एक्स। कॉस ओवर साइन बराबर किसके होगा कॉट के, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस कॉट एक्स। तो सही ऑप्शन कौन सा है ए। नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस। अगर एक कॉइन को हम 2 दफ़ा फ्लिप करें तो उसका सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या होगा हेड टू हेड, फिर हेड टू टेल, फिर टेल टू हेड, नाउ टेल टू टेल। अब सवाल ये कि कम से कम एक दफ़ा हेड आना चाहिए, चाहे 2 दफ़ा हो तो एक दफ़ा हेड इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो इवेंट है उसके अंदर एलिमेंट्स कितने बनेंगे 3, जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर एलिमेंट्स कितने बनेंगे 4। तो किसी भी इवेंट की अगर आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है तो उसका तरीका क्या होता है एन ए डिवाइड बाय एन एस। एन ए कितना है 3 डिवाइड बाय 4। अब हम मूव करते हैं तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन क्या होगा बी। नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमारे पास ए बी और सी जो है वो पोजीशन वेक्टर है तो बताओ लेंथ ऑफ ए बी क्या होगी ए बी। इसका मतलब क्या है ये बराबर किसी होगा बी माइनस ए के। बी हमारे पास क्या है 5p माइनस 2q
माइनस ए हमारे पास क्या है 3q प्लस क्यू। तो हमारे पास जवाब क्या आएगा 5p माइनस 2q माइनस 3q माइनस q माइनस क्यू। अब देखिए 5p माइनस 3p, यहाँ क्या आएगा p आएगा 3p 5p माइनस 3p विच इज इक्वल टू 2p माइनस 2q माइनस q माइनस 3q। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है ए। नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अगर इसका डेरिवेटिव मालूम करना है तो रूल क्या होता है हमारे पास, कोई भी फंक्शन है बेस है उसके ऊपर पावर है तो पावर बाहर आती है और बेस के ऊपर जो पावर होती है उसमें से कम करते हैं और क्या करते हैं बेस का डेरिवेटिव। यहाँ पर पावर क्या है 1/2 वो बाहर आएगी। अब इसमें से एक कम करेंगे 1/2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1/2 और बेस का डेरिवेटिव, बेस हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। तो देखें 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया x अपॉन रेडिकल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सही ऑप्शन है। नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ y इक्वल टू 1/√2x माइनस 1। अगर मुझे एरिया मालूम करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लूँगा और लिमिट लगाऊंगा 5 और 1। अब मैं इस फंक्शन को लिख सकता हूँ कि ये प्लस का 1/2 है पावर, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 2x माइनस 1 माइनस 1/2 dx। अब देखें इसका इंटीग्रेशन लेना है तो मतलब इसकी पावर के अंदर एक ऐड करते हैं। पावर में एक ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 1/2 2x माइनस 1/2 और पावर से डिवाइड भी करना है। साथ ही साथ अगर आपके पास जो फंक्शन है वो लीनियर है तो हम क्या करते हैं इसके डेरिवेटिव से भी डिवाइड करते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या है 2, तो इससे भी डिवाइड करेंगे। 2 से कैंसिल, लिमिट हमारे पास क्या है 5 और 1। तो हमारे पास जवाब क्या आया 2x माइनस 1 1/2 लिमिट 5 1। अब देखें इस पर लिमिट लगाएं, इस पर लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 की जगह x की जगह 5 रखेंगे, 2 5 10 10 माइनस 1 9 1/2 माइनस, अब 1 रखेंगे 2 माइनस 1 1 और 1 आंसर आएगा। 9 का रेडिकल लेंगे तो 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है 2 विच इज़ ए। नाउ हमारे पास सवाल क्या है कि साइन अल्फ़ा बराबर है 4/5 के, कॉस बीटा बराबर है -5/3 के। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ये बराबर किसे होगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस है तो माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखिए साइन अल्फ़ा की वैल्यू है और कॉस बीटा की वैल्यू है, ना कॉस अल्फ़ा की और ना ही साइन बीटा की। तो सबसे पहले आप वैल्यू मालूम करोगे तो वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करोगे आप? अगर साइन की वैल्यू दी है और कॉस की वैल्यू मालूम करनी है तो उसका तरीका क्या होगा रेडिकल 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन की वैल्यू क्या है 4, तो 4/5 का स्क्वायर के अंदर 16/25। तो कोस अल्फ़ा 25 माइनस 16 9 का रेडिकल लेंगे तो 3 और 25 का लेंगे तो 5। इसी तरीके से अगर हम देखिए हमारे पास क्या आ गए कॉस अल्फ़ा की, साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन बीटा की निकालनी है तो अब देखें इसके अंदर जो क्वाड्रेंट है वो भी नोट करें। इसका जो क्वाड्रेंट है ये सेकंड है और इसका जो क्वाड्रेंट है वो है थर्ड। साइन बीटा इक्वल टू रेडिकल 1 माइनस कॉस स्क्वायर
25 और ये 13 है, 25/169। तो साइन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/13। अब देखें इसके अंदर रखें, साइन अल्फ़ा हमारे पास है 4/5, कॉस बीटा हमारे पास है -5/3 माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -3/5। अब ये माइनस क्यों लिखा है, माइनस इसलिए लिखा है कि जो क्वाड्रेंट है वो सेकंड है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉस की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, साइन बीटा की वैल्यू कितनी है 12/13। ये भी माइनस में आई, क्यों, जो हमारे पास जो बीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट के, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस 5 यहाँ 13 है, ये क्या है 13, 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 65। अब देखें माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है तो यह माइनस ही रहेगा। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 डिवाइड बाय 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 65। इसका आंसर क्या आ जाएगा -56/65। तो सही ऑप्शन कौन सा है, ए। नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमारे पास ए और बी जो हैं वो नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस हों सेम डायमेंशन के, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। अब हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास मैट्रिसेस हो तो उसके अंदर भी सेम रूल लगेगा कि ये बराबर होगा a² माइनस 2ab प्लस b²। ऐसा नहीं है, क्यों, ये कंडीशन तब वैलिड होती है जब हमारे पास a को b से मल्टीप्लाई करें और b को a से मल्टीप्लाई करें। अगर ये कंडीशन वैलिड नहीं है तो हमारे पास जवाब क्या आता है, a² माइनस ab माइनस ba प्लस b²। ये अगर कंडीशन दी है तो ये वैलिड होगा, अगर कंडीशन नहीं दी है तो ये कंडीशन होती। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डी। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स है ए बी और सी, ए हमारे पास है 0 से 5 और बी हमारे पास है 4,7। तीसरा जो सी है वो है हमारे पास 1,3। अब बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन पैरेलल टू ए बी एंड पासिंग थ्रू सी। मतलब एक लाइन है वो सी से पास करती है और इन दोनों के पैरेलल है। मतलब अगर इस लाइन की इक्वेशन मालूम करो, अगर इन दोनों के पैरेलल है तो मतलब जो स्लोप है इस लाइन का वो क्या होगा, ए और बी के बराबर होगा। सबसे पहले मैं ए और बी का स्लोप निकालता हूँ, वो बराबर किसी होगा। अगर 2 पॉइंट दिए जाए तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है कि y के कंपोनेंट्स को माइनस करो, 7 - 5 2, और x के कंपोनेंट्स को 4 - 0 4 इक्वल टू 1/2। तो इसी तरीके से जो ये लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, वो भी 1/2 होगा। क्यों कि ये आपस में पैरेलल है। और अब बताओ कि इक्वेशन ऑफ लाइन उसकी क्या होगी। तो हमारे पास एक पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है, तो हम किस तरीके से पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। y1 हमारे पास कितना है 3, तो y माइनस 3 इक्वल टू m हमारे पास कितना है 1/2 x माइनस 1। 2 यहाँ डिवाइड करें वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा x माइनस 2y, प्लस का 2y वहाँ जाएगा तो माइनस का 2y माइनस 1 माइनस का 6, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 6 वहाँ जाएगा तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास जवाब है। देखें कहाँ लिखा हुआ है ए, तो सही ऑप्शन क्या है ए। नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिमिट से लिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, कभी भी लिमिट x टेंड्स टू a साइन ax साइन bx
इसका आंसर हमेशा क्या होगा, ए और बी। यहाँ पर क्या है 3 और 7 है, तो इसका आंसर क्या होगा 3/7। तो सही ऑप्शन क्या है, ए। ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेंटर ऑफ द सर्किल, इसका सेंटर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दी जाए ax² प्लस ay² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0, सवाल ये पूछा जाए कि सेंटर बताओ, तो हम जो भी रकम यहाँ लिखी होती है उसको -2 से भी डिवाइड करते हैं, और जो रकम x² और y² के साथ लिखी होगी उससे भी डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो -4 लिखा है, -4 को -2 से डिवाइड करेंगे और इस 2 से भी डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 2 4 तो 1, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1। इसी तरीके से इस 8 को -2 से भी डिवाइड करेंगे और 2 से भी, तो हमारे पास 2 4 द 8 एंड 2 2 द 4, तो हमारे पास जवाब क्या गया -2। तो पॉइंट हमारे पास क्या आया 1, -2। तो सही ऑप्शन क्या है, डी। सही ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी। अब इस एक्सपेंशन के अंदर मिडल टर्म कौन सी होगी। सबसे पहले इसके अंदर अगर पावर जो है हमारे पास वो इवन है, तो एक मिडल टर्म बनेगी। कौन सी टर्म बनेगी, एक मिडल टर्म बनेगी, और वो उसका निकालने का तरीका क्या है, 1 मिडल टर्म। उसका निकालने का तरीका क्या है कि हमारे पास n जो भी रकम लिखी हो प्लस 2 डिवाइड बाय 2, 10 + 2 डिवाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 6। 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। नाउ हमारे पास 6 टर्म होगी, तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, n r फर्स्ट एंड सेकेंड, और यहाँ पर क्या आएगा r + 1। अगर हमारे पास टर्म जो है वो 6 है, तो r की वैल्यू क्या होगी 5। तो यहाँ पर क्या आएगा 10 5। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है x की पावर 5, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है 1/x, उसकी पावर भी क्या आएगी 5 आएगी। यहाँ हमारे पास क्या होता है n - r, और यहाँ हमारे पास क्या होता है r। 10 - 5 5, और r हमारे पास क्या है 5 है। अब देखें x की पावर 5 और ये 5 कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा 10 5, तो सही ऑप्शन क्या है ए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन x/x² + 1 dx, इसका इंटीग्रेशन लें तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हमारे पास रूल क्या होता है, कोई भी अगर डिनोमिनेटर के अंदर फंक्शन लिखा हुआ और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो बराबर होता है ln fx + c। अब देखें x² + 1 लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x। ऊपर हमारे पास सिर्फ x है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो हमारे पास रकम क्या जाएगी 2x डिवाइड बाय x² + 1 dx और 1/2। अब देखें ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव यहाँ, तो हमारे पास आंसर क्या होगा 1/2 ln x² + 1 + c। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी नंबर बाहर लिखा है तो हम पावर में लिखते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ln x² + 1 1/2 + c। तो सही ऑप्शन कौन सा है सी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है स्लोप। इसका मतलब क्या होता है स्लोप। किसी भी फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव लो और उसके अंदर पॉइंट रख दो, उसके अंदर क्या रख दो पॉइंट रख दो, dy/dx आपने किसी फंक्शन का लिया और उसके अंदर पॉइंट रख दिया, तो ये उस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती है उसका स्लोप शो करती है।
तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x² प्लस 3y² वाई डैश और प्लस 3 माइनस 6y डैश, 6y वाई डैश, यहाँ क्या होगा 6y वाई डैश। और 9 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब देखें प्लस का 3x² और प्लस का 3 वहाँ जाएंगे तो माइनस का 3x² माइनस 3 और इन दोनों में वाई डैश कॉमन है तो हमारे पास क्या बचेगा 3y डैश कॉमन था तो अंदर क्या बचा 3y² सॉरी y² माइनस 2। अब देखिए मल्टीप्लाई कर वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ -3x² माइनस 3 डिवाइड बाय 3y² माइनस 2। ये मेरे पास क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें पॉइंट रखो 1 और 2, 1 रखूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 1 रखो, इसमें 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो -1। तो स्लोप क्या आ गया इसका -1। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose vertices are ±5, 0 एंड लेटेस्ट रेक्टम इज 3। अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स बतानी तो वर्टाइसिस हमारे पास ये, इसका मतलब क्या है अगर वर्टाइसिस हमारे पास +-a, 0 हो तो एक्सिस हमारे पास कौन सा होगा x होगा। उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। अब देखें वर्टाइसिस मतलब a की वैल्यू आपके पास गिवन है 5 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम गिवन है 3, वो बराबर किसकी होती है 2b² अपॉन a। की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 यहाँ डिवाइड करेगा वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो मैं लिख सकता हूँ b² इक्वल टू 15 अपॉन 2 और a की वैल्यू 5 है तो a² की वैल्यू कितनी होगी 25। अब देखें अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है x², a² की वैल्यू कितनी आ गई 25 प्लस y², b की वैल्यू कितनी है 15 अपॉन 2 इक्वल टू 1। अब देखें 15 अपॉन 2 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 अपॉन 15 और 25 और 15 दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 75। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x² प्लस 10y² इक्वल टू 75। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है 3x² प्लस 10y² इक्वल टू 75। इस वीडियो के अंदर जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के वो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे 2008 के डिस्कस करेंगे। ये